लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि आईज की स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसपेरेंट पार्ट, उसका कॉर्निया पार्ट, फिर स्क्लेरोटिक पार्ट जो कि ओपेक था, प्यूपिल, आई लेंस, रेटिना, येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट और इसके साथ साथ ऑप्टिक नर्व। ये बात हमने देखे थे भी, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, यानी स्ट्रक्चर ऑफ आई हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम ये डिस्कस करेंगे व्हाई वी हैव द टू आइज, हम दो आइज को क्यों रखते हैं, हमारे यहाँ पास दो आंखें क्यों होती हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आप बात करें एक आंख की, अगर आप बात करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर अभी एक आंख बना रहा हूँ, इस आंख के शेप पर नहीं जाए स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर अभी अगर एक आंख देख पाएगी तो इसका परास यानी इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसकी जो कैपेसिटी होगी टू द सीइंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वो ये है। अगर आपके पास यहाँ पर दो आंखें हैं, यहाँ पर हमारे पास दो आंखें हैं, तो ये 180 डिग्री तक विजुअल कर पाती हैं। देखें स्टूडेंट, ये इतने हिस्से में देख पाएंगी। ध्यान दें कि अगर आपके पास आंख की संख्या एक ही होती, यहाँ पर एक होती, देखिए दो आंखों की ज़रूरत हमें क्यों है कि हमारे आंख की जो एकोमोडेशन पावर है, जो डिस्टेंस है देखने की, आप देखें अपने आप को भी, हम इधर वाले ऑब्जेक्ट को भी देख पा रहे हैं और हम यहाँ वाले ऑब्जेक्ट को भी देख पा रहे हैं। देखिए जब हमारे पास एक आंख होती तो हम केवल इतने ही एरिया को देख पाते, यहाँ पर क्योंकि एक आंख होती तो वो आपके माथे पर होती, कॉमन सेंस की बात है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास 180, सबसे पहली बात तो ये होती है कि 180 डिग्री तक हम देख पाएँ, ज़्यादा परास हो जाए, हमारी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए। सबसे पहला रीज़न दो आंखें होने का। दूसरा रीज़न ये है कि इसमें हमने बात की कि जो आइज़ हैं, हमारे पास दो आंखें हैं, दोनों आंखें अलग अलग इमेज फॉर्म्ड करती हैं। दोनों आइज़ हैं वो अलग अलग इमेज, क्योंकि इमेज फॉर्म्ड होती कहाँ है, आपके ब्रेन में होती है, ब्रेन के ऑप्टिक पार्ट में होती है। ये बात तो हम पढ़ चुके हैं। देखिए ऑप्टिक नर्व इंफॉर्मेशन लेकर कहाँ जाएगी, ब्रेन के ऑप्टिक पार्ट में, और दूसरी आंख की ऑप्टिक नर्व भी कहाँ जाएगी, ब्रेन के ऑप्टिक पार्ट में, एक ही जगह पर। अब दोनों आंखें क्या होगा कि जो इमेज है वो दोनों की दोनों इमेज को क्या करती है, ओवरलैप कर देती है, एक दूसरे के ऊपर बना देती है इमेज को। एक इमेज बनी, मान लीजिए कोई एक इमेज बनी है, उस इमेज के ऊपर ही दूसरी इमेज बना देती है ताकि आपको एकदम क्लियर विजन हो। आप एक आंख को बंद करके देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है लेकिन डू नॉट हैव क्लियर, आप क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही तरह से नहीं देख पा रहे हैं। दो आंखें होने का कारण हमारे पास यही है कि हमारी जो इमेज है वो ओवरलैपिंग हो जाती है, यानी ऑप्टिक पार्ट जो ब्रेन का है वो एक के ऊपर ही दूसरी इमेज बनाता है ताकि आपको बिल्कुल एकदम सही सही दिखाई दे, आपका मेजरमेंट एकदम सही हो, आपको जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है एकदम सही दिखाई दे, बिल्कुल सही। ये हमारी दो आंखें होने का रीज़न है, एक तो ओवरलैपिंग ऑफ द इमेज, और दूसरी बात हमने देखी कि 180 डिग्री तक हम उसको देख पाएँ, ज़्यादा देख पाते हैं, इसी कारण हमारे पास दो आंखें हैं। चलिए हम इसके बाद पढ़ते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई, कि हम देख कैसे पाते हैं, कैसे दिखाई देती है आंख से। हम बात कर रहे हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। Accommodation, the means of accommodation, adjustment of the focus length। देखिए आंख हमारी कितनी ज़बरदस्त है कि हम इस बात को देख रहे हैं कि हमारा आई लेंस एक स्टार्स हैं, इन्फिनिटी पॉइंट पर स्टार्स हैं, हम उसे भी देख पा रहे हैं, और एक ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल हमारे पास है हम उसको भी देख पा रहे हैं। हमारे आँख की कैपेसिटी को देखें आप कि हम एक इन्फिनिटी पर यानी स्टार्स हैं, वहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं, हमारा आई लेंस उसकी इमेज भी बना रहा है, और जो पास में हमारे पास ऑब्जेक्ट है हमारा आई लेंस उसकी इमेज भी फॉर्म कर रहा है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि आँख का जो, इसकी बात करें फार ऑब्जेक्ट को, किसी भी दूर वाले ऑब्जेक्ट को आप कैसे देख पाते हैं। सबसे पहले हम एकोमोडेशन की एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। फोकस लेंथ अपने आप को एडजस्ट करता है, यानी जो कॉन्वेक्स लेंस था, आई लेंस था, वो अपने आप को एडजस्ट करता है। यहाँ हमने देखा जब कोई फार ऑब्जेक्ट को देते हैं तो ये फार ऑब्जेक्ट होने पर देखें जो लेंस है आई लेंस, उस आई लेंस के दोनों तरफ क्या पाई जाती है, सीलरी मसल्स पाई जाती हैं। ये सीलरी मसल्स पाई जाती हैं आई लेंस पर। देखिए जब ये सीलरी मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं, जब ये सीलरी मसल्स खींचती हैं तो वो लेंस मोटा हो जाता है। ध्यान दें स्टूडेंट, जब ये सीलरी मसल्स स्ट्रेच होंगी तब ये लेंस क्या हो जाएगा, वो थिक हो जाएगा, मतलब वो लेंस मोटा हो जाएगा। अब मोटे लेंस की फोकस लेंथ हमेशा कम होती है, अभी ये लेस फोकस लेंथ हो जाती है, कम हो जाती है उसकी फोकस लेंथ।
देखिए जब हम किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ध्यान दें, किसी भी दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, आई मसल्स या फिर आप उसे सीलरी मसल्स कह रहे हैं, ये सीलरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ये सीलरी मसल्स रिलैक्स होती हैं। रिलैक्स होने पर ये लेंस क्या हो जाएगा, ये लेंस थिन हो जाएगा। अब पतले लेंस की फोकस लेंथ ज़्यादा होती है, यानी एफ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, फोकस लेंथ इंक्रीज होती है और हम बिल्कुल दूर वाले ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर विजन कर पाते हैं, एकदम साफ देख पाते हैं। लेकिन जब हम किसी पास वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, नियर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो सीलरी मसल्स क्या होती हैं, स्ट्रेच्ड होती हैं, खिंच जाती हैं। खिंचने पर क्या होगा, लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जिससे एफ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि हम जानते हैं कि मोटे लेंस की फोकस लेंथ है वो कम होती है और इसके साथ साथ हम उसे क्लियर विजन कर पाते हैं। ये हमारे पास यानी अपने आप को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट लेंस अपने आप को सेट कर लेता है, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट, ये जो लेंस आई लेंस है अपने आप को एडजस्ट करता है। इसी बात को आप क्या कह रहे हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई, एडजस्टमेंट ऑफ द फोकस लेंथ ऑफ आई लेंस, दैट इज एकोमोडेशन ऑफ आई, इसे आप एकोमोडेशन कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कारण क्या है कि हमें साफ दिखाई नहीं देता, दूर वाली चीज़ें हमें साफ दिखाई नहीं देती, कई बार पास वाली चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती, और आपने बुजुर्गों के चश्मे को भी देखा, उन्हें पास भी साफ दिखाई नहीं देता और दूर भी दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है, इसको हम पढ़ रहे हैं डिफेक्ट ऑफ विजन।